आइए प्रभु के वचन में चलते हैं। आज का वचन है मलाकी 3 का 10वां वचन। यह वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। बाइबल का यह वचन मलाकी 3:10 अपने आप में गहराई और व्यापकता ली हुए है, जो हमें वित्तीय प्रबंधन, आस्था और परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। इस वचन का विस्तार से विश्लेषण और व्याख्या करने से हम इसे और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। आइए इसे में विस्तार से समझें। मलाकी की पुस्तक पुराने नियम की एक छोटी सी पुस्तक है, जो इज़राइल के अंतिम नबियों में से एक द्वारा लिखी गई थी। मलाकी की पुस्तक में प्रमुखता से उन चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा की गई है जो इज़राइली समुदाय के विश्वास और धार्मिक आचरण में उत्पन्न हो गई थी। मलाकी 3:10 का संदर्भ इस्राएलियों की उन आदतों से संबंधित है जहां वे दशमांश देने में कोताही कर रहे थे। दशमांश का सिद्धांत बहुत पुराना है और इसे पहली बार अब्राहम और याकूब के समय में देखा जा सकता है। दशमांश यानी 10वां हिस्सा देना एक प्राचीन परंपरा है जो इस्राएलियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था। इसे परमेश्वर के प्रति आभार और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। बाइबल के अनुसार दशमांश का उपयोग मंदिर की सेवा, लेवियों जो याजक वर्ग थे, और गरीबों की सहायता के लिए किया जाता था। आइए इस वचन के कुछ प्रमुख अंशों पर विचार करते हैं। पहला है दशमांश भंडार में लाने का आदेश। परमेश्वर अपने लोगों को स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं कि वे अपने सभी आय का 10वां हिस्सा उनके भवन में लाएं, ताकि वहां भोजन वस्तु की कोई कमी न रहे। दूसरा है परमेश्वर की चुनौती। यह एक अनूठा वचन है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को चुनौती देते हैं कि वे उसे परखें। आमतौर पर बाइबल में परमेश्वर को परखने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन यहां परमेश्वर खुद यह कहते हैं कि वे उनके आशीर्वाद की परीक्षा लें। तीसरा है आशीर्वाद की प्रतिज्ञा। परमेश्वर यह वादा करते हैं कि यदि उनके लोग विश्वासपूर्वक दशमांश लाएंगे तो वह आकाश के झरोखे खोलकर उनके ऊपर अपरंपार आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। यह आशीर्वाद सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि वित्तीय प्रबंधन में आस्था और विश्वास का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपनी आय का एक हिस्सा परमेश्वर को अर्पित करते हैं तो यह सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे विश्वास और आस्था का प्रतीक होता है। यह वचन हमें परमेश्वर पर अपने भरोसे को पुनः स्थापित करने का आह्वान करता है। यह विश्वास कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे हमें वित्तीय मामलों में भी भरोसा रखने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, दशमांश देने की प्रक्रिया हमें उदारता और सेवा का महत्व भी सिखाती है। जब हम अपने संसाधनों का एक हिस्सा परमेश्वर को अर्पित करते हैं तो हम अपने दिल में सेवा और उदारता की भावना को बढ़ावा देते हैं। दशमांश देने का लाभ सिर्फ भौतिक नहीं होता बल्कि इसके सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। जब हम उदारता से देते हैं तो हम अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। मलाकी 3:10 एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद वचन है जो हमें वित्तीय प्रबंधन, आस्था और परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण सीख देता है। यह वचन हमें परमेश्वर पर भरोसा करने, उदारता दिखाने और अपने समुदाय की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने आय का दशमांश देते हैं तो हम न केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं बल्कि अपने जीवन में अद्वितीय और अपार आशीर्वादों का अनुभव भी करते हैं। यह वचन हमें परमेश्वर की आशीष और उनकी देखरेख पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है और हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होती है।